ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मोर सत्संग को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी अवेलेबल नांती। ठीक अच्छे आसवे। शुभन हाँ आज मु चंचल क्विट करी कहीं मोर फ्लाइट चंचल अच्छी। ओके आज भुवनेश्वर मोर जीवार अच्छी। काली पुरी रे रही। आज पाठ पारायण करेंगे अनिता महांती माँ। ओके ठीक अच्छे। हाँ ए 20 नंबर अध्याय पाठ करेंगे है। मो ओके स्वामी जी को कही देछि। ठीक अच्छे। स्वामी जी हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक अर्चनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्त वृंद मातृ शक्ति समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण र अनेक प्रश्न जो प्रश्न
भले आमे माने ताकू अलग 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 रूप केतेबेले कोथी को मोड रे साधनार को मोड रे आमे माने भले ताकू जानंतु किंतु एकत्रित भाव रे 28-29 श्लोक अथवा 28-29 प्रश्न एकत्रित परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पाखरे अनेक प्रसंग मानक भितरे ये ऐसा एक प्रसंग जो प्रसंग की प्रश्न मानकर एकदम झुंड प्रश्न मानकर एकदम झुरिया निकल पड़ी। सो परमात्मा भगवान कृष्ण एक के बाद एक के बाद मार्ग कण स्वर्ग कण नरक कण नारायण घर क्या कहती बोले घर तो ये शरीर होची ये घर नरक तम उर्ना हो बंधोर गुरुरहम सखे गृहम शरीरमानुष्यम गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते। ये घरटा होची आम मानकर शरीर अथवा ये शरीर शरीर होची गोटाए घर। इस घर जो बोली भाव रे नारायण सीमेंट चिप्स नारायण रॉड ये सब इसी पे अलग 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 रंग दिया गया उसके ऊपर किंतु ता भितरे देखिए महाराज सुंदर छोटी 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 रॉड को लेके आगे पीछे ये करके जमती बोलिया निर्माण है। हालांकि तृतीय स्कंध इसके पूर्व भी मध्य आमे माने देखी जे कि जो बोली भाव बाउंसर ताटी गोटे झोपड़ी बनवा हेले बाउंसर ताटी एपाख सेपाख एपाख सेपाख कराई मोनि नारायण शरीर निर्माण करने भी मध्य ठीक से भाव निर्माण है। ए भितर सुंदर सुंदर दुईटा घोसला अच्छे बसा जहाँ कहते गोटाए बसारे परम आ गोटाए विष बसारे जीव जीवात्मा और जीवात्मा एडालू से डाल एडालू से डाल ये शरीर रूपक वृक्ष रे दुई प्रकार फल लगी गोटाए हूँ सुख फल आ गोटाए हूँ दुख फल ए फल से फल से फल से फल से फल से फल ये जीवात्माटा सबुठी चंचु मारे थंट मारे एवं सबुर स्वाद नवाई चेष्टा करे किंतु अन्य जो पक्षीटी सदा सर्वदा उससे अलग केवल बसारे रही टुकुर 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 देखा छड़ा आउ किछ करे नहीं से केवल जुड़ु जुड़ु कि देखु थाए से केबे शयन करे नहीं तार अपलक नयन केबे नयन भी मध्य पड़े नहीं। नारायण यही परम पुरुष समस्त जीवात्मा भितर विद्यमान अच्छी तार अज्ञान रे किछि ये जग अथवा ये घरे किछि होए नहीं कहीं ना जहां भी घटित है सब किसी से जाने तार ज्ञात सर रे सब किछि संभव हुए। नारायण तो बोले ये घर खंड कहूचे मनुष्य शरीर ही ये सच्चा घर और जी गुण संपन्न एठी दैव गुण संपन्न जो लोक माने अछंती दैव गुण संपन्न जो जीवात्मा वही उसकी गुणों की खजाना है कि सत्यनिष्ठ कि दयालु कि कृपालु कि दानशील। नारायण ये सब के सब ये समस्त कौन गोटाए गोटाए बोले ये सब के ये गोटाए गोटे प्रवृत्ति गोटाए गोटे दैव गुण आम मान पाखे गच्छित धन जार चित्तरे सदैव असंतोष ये देह रे सबसे बड़ा असंतुष्ट अथवा दरिद्र जार मन नित्य असंतुष्ट। नारायण ऐसा होता तो होता जदि ये भाव होता ताहले बहुत बढ़िया से बोली हे सारा परे भी मध्य व्यक्तिटा सुखी परिव नहीं क्योंकि मन असंतुष्ट और आहुरी 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 चक्कर रे बोले नारायण सबसे बड़ा दरिद्र जो व्यक्ति असंतोष
शंकराचार्य को जिते पचरा गला महाराज सबुठ बड़ा दुखी किए, सबसे बड़ा दुखी बोले सबसे बड़ा दुखी होती यस्य विशाल तृष्णाम, जहार जेते विराट कामना, नारायण तार सेतिकी बड़ा दुख। अन्यथा यदि जहार कामना ही नहीं से व्यक्ति दुखी भी नहीं। इसलिए गृहम शरीरम मानुष्यम गुणाढ्योध्याध्य उच्यते। जो दैव गुण संपन्न वो सबसे बड़ा धनी है। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। मना सुंदर भावरी अनेक प्रश्न छोटे छोटे सूत्र ये, तो जरूर इसको याद रख लेना चाहिए। गुणेषु असक्त धीरेषु गुणसंगो विपर्ययः, एत उद्भवते प्रश्न सर्वे साधु निरूपिताः, किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुणदोषयोः। नारायण ये तुम्हें गुण एवं दोष लक्षण अलग अलग मुख पर्यंत कहबी हे उद्धव। तो संपूर्ण ये समस्त सारांश होची कि जगत रे गोटे गुण अच्छी और गोटे दोष अच्छी। गुण दोषमय, दोष गुणमय संपूर्ण जगतटा। एभली कौन सी व्यक्ति नहीं, एभली कौन सी द्रव्य नहीं, एभली कौन सी वस्तु नहीं, एभली कौन सी स्थान नहीं जो व्यक्ति पाखरे केवल गुण ही गुण हब, दोष नथिबो, या केवल दोष ही दोष थिबो गुण नथिबो, ऐसा भी जगत रे कहीं ना। तो नारायण एथिपाई कहा जाए कि संपूर्ण जगत का होची दोष गुणमय। गुण को दर्शन करने वाले व्यक्ति गुणी, दोष को देखने वाले नारायण सबुटी तंको दोष देखा जाओ। इसलिए ये गुण दोष ऊपर को दृष्टि न जाए कि निजर शांत मन से निसंकल्प स्वरूप रे स्थित है कि सदैव नित्य निरंतर परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे युक्त हो जाने का नाम भक्ति है। एवं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को आधार करके उद्धव जी महाराज प्रश्न करुचन। वेदिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हि स्वरस्यते, अभिक्षेत रविंदाक्ष्य गुणम दोषम च कर्मणा। रविंदाक्षम, अरविंद अक्षय, अरविंद मतलब कमल। बोले हे कमल नयन कृष्ण, विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हि स्वरस्य। अपन समस्त विश्व ब्रह्मांडर नायक सर्वशक्तिमान नारायण, और तो और निगमो ही स्वरस्यते। महाराज आपनकर स्वर, आपनकर आज्ञा ही मानो वेद। और ये वेद रे कौन अच्छी बोले किसी कर्म करिवार विधि वर्णन अच्छी, आउ किसी ये करिवा कथा नुह बोली निषेध भी वर्णन अच्छी। और अर्थ गुण ग्राह्य, गुण को ग्रहण करिवा कथा, एवं विपरीत कोई वस्तु विषय अच्छी तो ताको दूर से नमस्ते करिवा दरकार। अच्छा, ये वर्ण आश्रम, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चार प्रकार की वर्ण। भाई वर्ण शब्द कहवा मात्रे ना अपन चारि प्रकार वर्ण कथा बुझे। आश्रम कथा कहवार अर्थ माने गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। तो वर्णाश्रम भेद के अंतर्गत महाराज प्रतिलोम एवं अनुलोम,
जहाँ कहते वर्ण संकर। प्रतिलोम आम मानकर सनातन व्यवस्थार मान्यता अछि कि पुत्र श्रेष्ठ जात का हो एवं कन्या थोड़ा न्यून जात के। नारायण उच्च कुलर कन्या नीच कुलर नीच सोच की नीचा सोच की पुरुष बोले ये विवाह आम मानकर सनातन व्यवस्था रे जायज करा जाई नहीं। नारायण तो प्रतिलोम विवाह स्वीकार करा जाए, अनुलोम विवाह जहाँ वर्ण संकर कहते वो स्वीकार करा जाए। कर्मर उपयुक्त एवं अनुपयुक्त के अंतर्गत द्रव्य देश आयु काल तथा स्वर्ग नरक भेद बोले कि महाराज ये कोठी है किए करे ये। बोले नारायण ये तो वेद ही हम मन को भाई ये स्वर्ग की नरक ये काल का अनुकूल की प्रतिकूल उसके बाद ये आयु केते आयु हेला एवं आयुर अंतिम परिणति कण एवं ये शरीर छाड़ी दे सारा पर परवर्ती गति कण हम ये देश अथवा स्थान किस तरह की देश होगा द्रव्य आम मानकर जीवन रे उपयुक्त होना चाहिए या अनुपयुक्त कर्मर भी मध्य विधान ये करणीय कर्म कि अकरणीय कर्म ये सब गुड़ाक आम मान को वेद ही चिन्हित करुछि। एथिरे कौन संदेह नहीं जे नारायण आपनकर बाणीटा ही वेद जो मुख निःसृत बाणी थी वेद से कहा जाए कि वेद कौन बोले ईश्वरो प्रश्वासित वेद जो परमात्मा भगवान कर निश्वास प्रश्वास का ही वेद रूप प्रतीयमान है। एथिरे कौन संदेह नहीं नारायण आपनकर बाणी ही वेद रूप प्रकटित अच्छी हे परमेश्वर परमात्मा भगवान कमल नयन। परंतु ये विधि निषेध ये वेद भीतर जो विधि माने कर्तव्य अथवा करणीय निषेध माने अकरणीय। तो ये जो कर्म करिबा एवं न करिबा कथा कर्म अकर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म ये जो अलगा अलगा करा जायछि विधान करा जायछि नारायण कौथिरे दोष एवं कौथिरे गुण देखा जाए। तो नारायण ये कल्याण करिवारे कोभली भाବରେ समर्थ हब ये वेद जो सदैव विधि निषेधात्मक वाक्य कहूछि ये कर्तव्य ये कर्तव्य। तो कंफ्यूज होछि भगवान मु हे सर्वशक्तिमान ईश्वर आपनकर बाणी ही वेद पितर देवता मनुष्य मानक निमंते श्रेष्ठ मार्गदर्शन करुछि। सो स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तु मान को भी मध्य बोध करुछि वेद। और कहार साध्य केते बेले को साधकर को साध्य कौन ताको निर्देश भी मध्य आपण करुछन एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। तो इसलिए निश्चित भाव रे मु भ्रमित होछि प्रभु जी कर्तव्य अकर्तव्य भितर विधि निषेध भितर गुण दोष भितर। हरे कृष्ण इसलिए मुझे एक रास्ता दिखाइए प्रभु यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम मु आपनकर चरणारविंद रे शरण जाउछि प्रभु शिष्यत्व को प्राप्त करुछि से निमंते यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में मो पई जा श्रेष्ठ हब ताको निश्चित करिकि कहंतु प्रभु जी योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायम्यस्ति कुत्रचित् निर्मिणानां ज्ञायोगो न्यासिनामिह कर्मसु ते स्वनिर्विन्न चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां। बड़ा सुंदर है
श्री भगवान कहते जे हे प्रिय उद्धव नारायण मुझे जगत को जगत कल्याण करने निमंते मनुष्य मानकर कल्याण निमंते अधिकारी भेद से अधिकारी र अंतकरण र न्यूनाधिक को परिलक्षित करके ये जोग को उपदेश दे। अच्छा पूर्व पर ज्ञान कांड कर्म कांड और उपासना के अंतर्गत नारायण ओ भक्ति कांड उपासना कांड चलो। अच्छा ज्ञान कर्म उपासना ये मनुष्य मानकर कल्याण निमंते अधिकारी भेद अनुसार तीन प्रकार साधना वर्णन करछि कोठी वेदरे। अच्छा को मानक पई कौन 7 नंबर श्लोक देखना 20 अध्याय 20 नंबर अध्याय और श्री जगन्नाथ दासंकर भागवत के अनुरूप उसमें 21वां अध्याय। तो हे उद्धव जी 7 नंबर श्लोक निर्विणानाम ज्ञान योग निर्विणानाम जे सब किछि त्याग करि सारिछि हे उद्धव जे सब किछि त्याग करके आसीछि ता पाई मु ज्ञान जोगर निहित करछि ताको ज्ञान जोगर व्यवस्था करछि। देखो तो ज्ञान जोग कहा पाई जो त्यागी मनुष्य मानक निमंते जे त्याग कर सारी जगत को छाड़ी सारी जगत प्रति त्याग बुद्धि व्यक्ति ज्ञान जोगरे आरूढ़ ही परिबो ए पाखरे मु मोर छाड़ी नहीं और आत्मा को बोध करबा पई चलीला अंटा बेड़िला हरे कृष्ण इसलिए बद हजमी होती ना मो मनकर नहीं मु सब जाने उपनिषद जाने एटा जाने सेटा जाने अरे भाई सबू जानू तो आ कहीं की छाड़ी नहीं एपर्यंत नारायण नहीं 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 नहीं। तो ज्ञान जोगरे आरूढ़ को व्यक्ति बड़ा सुंदर क्लियर ऐसा शायद कोई शास्त्र अपन को अति सहज भाव में कोठे बोले ये ज्ञान जोग कहाँ पाई उद्दिष्ट को व्यक्ति उपनिषद को पढ़ेगा कथा सीधा सीधा यदि कहा जाए तो उपनिषद अधिकारी किए से जो लोक माने कर्म तथा फल थारु विरक्त ही सारी आउ कर्म किछि करिवार बाकी नहीं कि को फल प्रति आसक्ति नहीं बस से मानक निमंते ज्ञान योगर व्यवस्था अथवा ज्ञान जोगर अधिकारी होछि सही किंतु तत् विपरीत जार चित्तरे कर्म एवं फल प्रति वैराग्य है नहीं नारायण एवं से भीतर भी मध्य दुख बुद्धि है ए संसार सागर संसार प्रति दुख बुद्धि हेलानी नारायण और सकाम कामना एवं भी मध्य किछि किछि बाकी अछि ए भली व्यक्ति मानक पई मो भगवान कृष्णकर दावा देखिए मो कर्म जोग को निर्देशित करती से मानक पई से माने कर्म जोगर अधिकारी भाई कर्म करो लेकिन फलटा मत दे दियो। देखो जने कर्म करुची फलाशक्ति भगवान धीरे से छोटे बच्चे की तरह एठू एठी चली जा मते गोटे चॉकलेट दे सेठू गला पर ए गला पर तते आउ कोन गोटे दे तो एठू जदी 5th पास कर उठे बढ़िया सा साइकिल गिफ्ट दूंगा फिर +2 के रिजल्ट यदि अच्छा हो जाए तो मोटरसाइकिल मिलेगी। अरे महाराज से छुआ भी एकदम लगी पड़िबो किंतु ता अध्ययन र लक्ष्यटा होची मोटरसाइकिल की अध्ययन लक्ष्य तो बहुत दूर लेकिन उसको छोटी से कुछ दिया जाता है एक प्रथमे तो कर्म आड़ को प्रवृत्ति करा जाए यही कर्म करे या सरोवर खोलिले ए बड़ी पुण्य मंदिर टाई निर्माण कर ले अरे रे बाबा जो जगत नाथ कर निमंत कभी मंदिर भी बनावे
एक स्थान भी बनावे, अनंत कोटि फल। हरे कृष्ण। लेकिन सर्वप्रथम तो कर्म रे प्रवृत्त करवा शिखे, पुणी कर्म करवा बेल को उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग कि तू कर्म करे, फलटा मते दे। कहीं ना फल विषय तोर तो सम्यक धारणा नहीं। कर्म करिला परे फल आम मान पाखे मिलिबो कि न मिलिबो ये हमें अनिश्चित। जो पुरुष न अत्यंत विरक्त न अत्यंत आसक्त, हरे कृष्ण। आप देखो, अत्यंत विरक्त ज्ञान जोगर अधिकारी, अत्यंत आसक्त कर्म जोगर अधिकारी। बोले स्वामी जी आम अधा अधा। भगवान को मानो श्री उद्धव पचार, अरे भाई मैं तो आधा आधा ज्ञान रे भी निष्ठा अच्छी, विरक्ति भी अच्छी, एवं ए पाखरे आसक्ति भी जाई नहीं। तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मोर लीला कथा आदि रे तार श्रद्धा ही गलानी, से व्यक्ति को कौन करवा कथा। यत्किंचित त्याग भी अच्छी, यत्किंचित आसक्ति भी अच्छी, से लोक मानंकु मु भक्ति जोगर व्यवस्था करिछि। हो गए ना भक्त को माने ताकु भक्त जो भक्ति जोग द्वारा ही सिद्धि मिली पारिबो। नारायण। कर्मर संबंध रे जेते मध्य विधि निषेध विधि निषेध अच्छी ता अनुसारे ए पर्यंत कर्म करिवा दरकार। महाराज से पर्यंत कर्म करिवा दरकार जो पर्यंत कर्ममय जगत ताकु प्राप्त होथिबा स्वर्ग आदि सुख ठु वैराग्य न है। अथवा जो पर्यंत मोर लीला कथा श्रवण कीर्तन आदि रे श्रद्धा न हो जाए तब तक उद्धव एभली भाव रे निजर वर्ण आश्रम अनुकूल धर्म रे स्थिति रही। तो जो व्यक्ति एभली भाव रे यज्ञ करे, नारायण, एभली भाव रे तो समस्त आशा समस्त कामना को त्याग पूर्वक मोर आराधना करे एवं निषिद्ध कर्म ठारू दूर रे रहे, तो विहित कर्म आचरण करे, नारायण, से मन को आ स्वर्ग जीवा पाई पड़े नहीं, सिद्धा उद्धरे आत्मना आत्मनो। तो आत्म साक्षात रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान द्रुत तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छति नगच्छति निगच्छति, ये मोर भक्ति द्वारा संपादित है पारे। जड़े आसक्ति अच्छी जगत रो आसक्त छाड़ी की परमात्मा भगवान के प्रति आसक्त हो, लेकिन भगवान कर प्रति आसक्त केते बेले संभव हब बोले ने नारायण, जेते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कोई कथा कोई लीला धीरे 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 ये संभव हब। नारायण जो पर्यंत आसक्त चित्त व्यक्ति जगतरु तार चित्त को तार मति को विजुक्त करके प्रभु कथा प्रभु लीला प्रभु चिंतन और धीरे धीरे इतनी तादात्म्य होती है परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे, तो भगवान कर वाणी अथवा भगवान का प्रति एते प्रीति बढ़ी जाए तो सहज भाव रे भगवान का मुख निश्चित वाणी प्रति स्वाभाविक भाव रे प्रीति संवर्धन है। मोर कौन सी इच्छा नहीं, मेरे परमात्मा ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं कर रही। देख मु मो निज पई करू नहीं, मो छुआ पई करूची, मो निज पई करू नहीं, मो अंक पई करूची प्रेम के लिए। मेरे ठाकुर जी स्वयं खुश होंगे इसलिए मु करूची, सेथि पई मु करूची। तो ए उद्धव नारायण, ये विधि निषेध रूप कर्म अधिकारी मनुष्य शरीर का
जो कर्म संपादित है से शरीरटा होची ए शरीर होची अत्यंत दुर्लभ रे अत्यंत दुर्लभ। स्वर्गिणो स्वर्गिणोप्यतमिच्छन्ति लोकम निरयिणस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम साधकम। नारायण स्वर्ग एवं नरक ये दुईटा जाक लोक रोथिबा बोले मनुष्य द्वारा संभव हुए कहीं ये शरीर रे अंतकरण शुद्ध हेले ही ज्ञान अथवा भक्ति प्राप्त ही पारे। ये मनुष्य शरीर रे कर्म है। मनुष्य शरीर रे कर्म हो अन्य मानकर शरीर रे कौन हम बोले हाथी भी काम कर रहा है, पशु भी काम कर रहा है, पंक्षी भी काम करुची। नारायण तो सेमाने कर्म करती नहीं बोले नहीं 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 से गुड़ा कर्म कह जाए कौन कहते आज्ञा। अरे से गुड़ाक सब मनुष्य के तरह जेते समस्त प्राणी अच्छंती समस्त प्राणी गुड़ाक होचंती कौन भोग योनि। मनुष्य जन्म रे करा जाइथिबा कर्म को तार फल भोग करिवार निमंते आउ एक जोनि को प्राप्त हुए। से कर्म फलर जो मनुष्य जन्म रे करा जाइथिबा कर्म को कर्मर फल को भोग करिवा निमंते और 83,69,999 प्राणी मानकर व्यवस्था है। जैसे जैसे मनुष्य अलग 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 प्रकृति भेद से कर्म करे से प्रकृति भेदर कर्म फल भोग करिवार निमंते ये जगत रे अनेक जीवभूत अछन। आ विचार करो कि कर्म फल को भोग करिवार निमंते ये मनुष्य कर्म फल विभेदता एते ही जाए मानो कि 83,69,999 जीवभूत मानकर आश्रय नहीं की ये अलग अलग रूप कर्म करे। अलग अलग रूप कर्म करे विचार करुचंदी। तो कुत्ता भी एक प्राणी है, भोग अपने ढंग से भोग करुचे से। नारायण ये कर्म के अंतिम देखो कुछ लोग ताको आपण पचारिबे आज्ञा कौन करुचन किछि नहीं आज्ञा किछि। अरे चलीची केमती जीवन देह यात्रा बस बापांगर पेंशन विचार करो। तो ऐसे जो लोग सदा सर्वदा पराश्रित ऐसे जो लोग सदा सर्वदा पराश्रित व्यक्ति वो अपेक्षा करती वो अन्य किए आनिले ही मु कौन गोटे भोजन करी। कुकुर स्वभाव देखिए स्वयं कुछ बोले ना 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 स्वयं अरे पाखे मंदिर ठाकुर जी टे सेवा कर झाड़ू टे करना जाकि मत आसेनी। अच्छा कहीं कोई 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 अंध लोकटे अच्छे जाकि सेवा करूना पाखे मेडिकल अच्छा किसी कोई दरिद्र हो तो उनके कम से कम तो सही गाइड उसको तो दे सकते हैं तो वहां पे जरा करिए कोठी करी। नारायण काम नहीं किसी आम मान भाई देखो कर्म करने वाले कर्म ढूंढते हैं उनको जो सबुठी काम मिल जो गले भी तार हाथ वो चुपचाप बसब नहीं के कर्म न करने वाले सबू कर्म था कि देखा निकम्मा अकम्मा सोया पड़ा रहता है बस भोजन की घंटी मिले दौड़ पड़े ऐसे व्यक्ति भी है। नारायण सो ऐसे कोई प्रवृत्ति ऐसा कोई प्रकृति मनुष्य जन्म रे जो प्रकृति से प्रकृति को भोग करने पाई नाना प्रकार जोनि को जाने व्यक्ति भटकुच। नारायण तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन रे जो नाना प्रकार के प्रकृति अथवा स्वभाव से स्वभाव को क्षय करिवार निमंते आउ नाना प्रकार जोनि को नाना प्रकार जीव जाति को भटकते भटकते
पुणी से कर्म फल भोग हो सारा पर पुणी अगेन बैक टू यह मनुष्य लोके कर्म मनुष्य जन्म पुणी मनुष्य तो ये मनुष्य जन्म टा कौन बोले नारायण ये मनुष्य जन्मटा एभली एमती गोटे पुंजी जो पुंजीर जो इसी शरीर रे कमाणी हेतिबा नाना प्रकार कर्म तार प्रकृति नाना प्रकार प्रकृति नाना प्रकार स्वभाव को भोग करने निमंते अनेक अनेक जीवभूत मानक शरीर नाना प्रकार शरीर को भोग करने को पड़े से शरीर से प्रकृति से स्वभाव से वासना जो पर्यंत क्षय न होती से पर्यंत मनुष्य टाइम मिले किंतु ये मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त हो सारा पर न जाने केते थर आम जाए भटकी भटकी पुणी मनुष्य जन्म पाई एवं मनुष्य जन्म को पुणी जदि आपण हजे देवे नाना प्रकार वासनार शिकार करी नाना प्रकार प्रकृतिर शिकार करे कि तब तो फिर गड़बड़ इसलिए ये न केन प्रकारेण ये हमारे मति को हमारे बुद्धि को परमात्मा भगवान कर चरणारविंदरे जो जगत के कारण जो जगत के मूल तो तारे चरणारविंदर युक्त हो जाना चाहिए शरणापन्न हो जाना चाहिए नारायण न नर स्वर्गति कांक्षे नारकी बाम विचक्षण नेम लोकम च कांक्षेत देहापेशात् प्रमाद्यति ए उद्धव ये जो भोग प्रधान शरीर आमन के मिली योग प्रधान शरीर टाक आम मैंने कौन कर भोग प्रधान भाई जिंदा क्यों हो जी कहीं बोले काली किए खाइब खाऊं कहीं बोले जी भी केमती अरे जी खाऊं कहीं बोले बस मिली ये देह धारणर लक्ष्यटा कौन देह धारणर लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा भगवान कर चरणारविंदर युक्त हबार निमंते नित्य पुरुषार्थ करिवा से निमंते बुद्धिमान पुरुष जो माने चालाक चतुर पुरुष जो माने से माने स्वर्गर भी मध्य अभिलाषा करती नहीं ये स्वर्ग ये मनुष्य शरीर को भी कामना करती नहीं ना स्वर्ग को जीवी ना मर्त्य को आसिक पुणी आउ थे मनुष्य शरीर को धारण करी कहीं किसी भी शरीर से गुण बुद्धि अभिमान है जीवा जोगु वास्तव रे आत्मस्वरूप प्राप्ति साधना रे निश्चित भाव रे प्रमाद अथवा आलस्य आसवा लगे सावधान नारायण नारायण देखो सर्वप्रथम तो कर्म प्रति आसक्ति एभली भाव रे कर्म करिले या फल हबो पुणी द्वितीय ये कर्म योग मानो तो कर्म योग एभली कर्म करले ये कर्म करवा कथा ये कर्म करवा कथा नुह पुणी जदि आसक्त थी अथवा विरक्त थी आसक्त विरक्त मिक्स तो से व्यक्ति को परमात्मा भगवान कर चरणारविंदरे आश्रित होकर भक्ति जोगर आश्रय नवा कथा तो यद्यपि ये मनुष्य शरीर है एतद विद्वान पुरा मृत्यु अभवाय घटे ततः अप्रमत्तइदं ज्ञात्वा अमर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम ये 14 नंबर श्लोक यद्यपि ये मनुष्य शरीर है मृत्युग्रस्त अटे स्वाभाविक है मरण आड़ को आम दौड़ लगो मरण आड़ को दौड़ तो परंतु ये सत्य वस्तु को प्राप्त ये शरीर द्वारा ही संभव हो पारे कितनी बढ़िया यद्यपि मरण रे मरण शरणा मरणाग्रस्त ये शरीर खंड तथापि ये मनुष्य शरीर द्वारा आमे माने सत्य वस्तुर खोज सत्य वस्तुर प्राप्ति ये मनुष्य शरीर द्वारा ही संभव
तो इसलिए मृत्यु से पूर्व, जन्म मृत्यु से पूर्व येन केन प्रकारेण, कम से कम ये जन्म मृत्यु चक्र रु सदा सर्वदा मुक्त हे जीवार निमंते चेष्टा करिवा कथा। हे उद्धव, छिद्यमानं यमैरेतै कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतमृत्सृज्य क्षेम याति ह्यलं पटः। ये शरीर गोटे वृक्ष एवं ये भितरे शरीर भितरे छिद्यमानं यमेरेते कृतनीड वनस्पति, तो इथिरे दुईटा बसा बंधा है, से भितरे गोटे जीव नारायण जीव पक्षी निवास करुछि, और तो और आ गोटे परम पक्षी ये खग खगस्वकेत मृत्सुर्ज्य क्षेमं याति ह्यलं पटः। यमराज दूत प्रत्येक मुहूर्त रे आम मान को अपेक्षा करिके अछन। अच्छा, यमराज नारायण आम मान नित्य निरंतर अस्त्र द्वारा काटुचंती, आम मान कौन काटुचंती? आयु। जेतिकी आयु अच्छी आमर प्रत्येक दिन क्षण 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 नारायण, किंतु परमुहूर्त रे जितेबाला वनस्पति अथवा ये गछटा पूर्ण रूप से कटा ही जाए, पूर्ण रूप से कटि जाए, एकदम पड़ जाए, से नारायण ये पक्षी जो दीटा वास करी नाहंती, ये पक्षी दीटा उड़ 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 जाते हैं भाई। जो भली भाव रे पक्षी कटिकी पड़िथिबा वृक्षरु उड़ी जानती, से भली भाव रे अनासक्त जीव भी ये शरीर को छाड़िकी मोक्ष आड़ को अथवा आसक्त जीव कोई तार भोग वस्तु को चिंतन करता हुआ आवटे जन्म नवा निमंते पुनः वो भाग जाता है। हरे कृष्ण। हे प्रिय उद्धव, अहोरात्रै छिद्यमानं बद्ध्वा यो भयवे पथु मुक्त संगः परम बद्ध्वा निरीहम उपसम्यति। दिन दिन पर रात्रि, रात्रि पर दिन, दिन पर रात्रि, क्षण क्षण रे इस आयुटा आम मानकर क्षय होती, क्षय। ये तो समस्त अनुभव है, कौन शंका नहीं। तो जिते बड़े जन व्यक्ति विषय चिंतन करे नारायण, ओ भय से प्रकंपित, अरे बाबा एति आयु मोर चाली गलानी ऑलरेडी, न जाने आओ कितना दिन है, न जाने आओ मो बैंक बैलेंस केते की अच्छी। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रत्येक दिन 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 नित्य प्रतिक्षण क्षण मोर आयु विनाश आड़क जाऊँ, एक था विचार करिकी संसार सागर रु पार जीवा निमंते एक सुदृढ़ नौका होची परमात्मा भगवान कर आश्रय। तो अथवा उस परम सत्ता को प्राप्त करिवार निमंते नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। जन व्यक्ति जिते ये मनुष्य जन मनुष्य जिते शरीर समस्त शुभ कर्म फल को नारायण वो शुभ कर्म फल द्वारा परमात्मा प्राप्ति हवा निमंते से कहार आश्रय जे गुरु कर्णधारम। ऐसा गुरुंकर श्री चरणार बिंदरे आश्रय जीवा कथा जो प्रत्येक मुहूर्त रे, एक प्रत्येक मुहूर्त हमें थोड़ा गाइड करे, निर्देशित करे, अच्छा क्या बुरा करे क्या थोड़ा सा सावधान करे। नारायण नारायण करते कराते करते कराते गाड़ी चलती रहेगी नारायण, और फिर अंतिम पड़ाव आम मानकर सही पहुंचे, इसमें कोई शंका नहीं।
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी ने कहा रे उनको आप गुरु रूप में वर्ण करो। अरे बाबा सेठी गला बेलू तो कम से कम 15 दिन वेटिंग, न जाने हमारे नंबर आएगी नहीं आएगी। बड़े बड़े चीजों नहीं ओ दिखावा जगत आड़ को नहीं, प्रॉपर मते जे गाइड करि पारिबो। तत्पदम दर्शितम येन, जे तत्पद दर्शन करिवार निमंते, तत्पद परमात्मा पद को प्राप्त करबा निमंते निजे चेष्टा करूची अथवा देखिलानी पुणी आम मान को देखा साहस रखुची, ऐसा कोई गुरुवर मिले एवं हमारी यात्रा सुखद हो, सहज हो, सुफल हो। तो शरण ग्रहण मात्रेण ये केते बेले भाई परमात्मा भगवान सानिध्यता प्राप्त करुथिबा जन को ओ गुरुदेव ही केवट ता जीवन रे गुरुदेव केवट है कि नारायण तार पतवार अथवा तार मंग संभाळे निजे। किंतु जेते बेले वायु रूप रे अनुकूल वायु रूप रे तार गाड़ी तार नौका परमात्मा के और बढ़िवा पई लागे स्वाभाविक भाव रे। तो किंतु जो प्रतिकूल वायु, हरे कृष्ण, भाई प्रतिकूल वायु तो स्वाभाविक बहिवार संभावना अछि। केते बेले अनुकूल, केते बेले प्रतिकूल, केते बेले अनुकूल वातावरण, केते बेले प्रतिकूल वातावरण। नारायण सो सेथि निमंते जो प्रतिकूल वायु आम मानकर जीवन रे कदाचित आसे, विषयासक्त चित्त, विषयासक्त मति, नारायण, तो वो प्रतिकूल वायु, जो प्रतिकूल वायु निमंते आम मानकर यात्रा रे बड़े विघ्न आते एवं ये शरीर द्वारा संसार सागर रू पार जीवा बड़ा कठिन पड़े। नारायण से निमंते जो व्यक्ति ये अध्यात्म शास्त्र रे गुरु आश्रित है कि स्वयं भगवान को चल ध्यान देना, गुरु आश्रित है कि जार अध्यात्म यात्रा चले न वो तो निज हाथ रे निजर आत्मार हनन करुची रे उद्धव मानो एभली भाव अथवा जो लेवल ले जो स्थिति को भगवान ताको प्रदान करिसेंती, चाहे को न कोई कर्म के अनुरूप, कोई कर्म फलर अनुरूप एक अच्छा शरीर मिला, एक अच्छी वंश मिला, एक धनी परिवार भितर भगवान सुंदर शरीर भी देइचंती, स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, लेकिन आम मानकर गति से आड़क जदि न हो, अध्यात्म आड़क जदि न हो तो तार निज हाथ रे निजे तार आत्मा को हनन करिकी नारायण अधपतन निजे निजर करुची बोली विचार करिवा कथा। मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तु पचर, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हे प्रिय उद्धव, जेतेबेले पुरुष दोष दर्शन कारण रु कर्म रु उद्विग्न एवं विरक्त हो जाए, सेतेबेले जितेंद्रिय है कि से जोग रे स्थित हो जाए। कहीं ना जड़े व्यक्ति कर्म करुछि, कर्म रु फल मिलला, फल पुणी भोग कला, ना ना मुझे भाभी से नहीं। तो ज्ञानी टाए भक्त टाए महाराज इस संसार भीतर जल्दी से उब जाता है, जल्दी से यही कर्मर यही फलटा बस फल भोग सरला पर कर्म समाप्त, फलटा भी मध्य समाप्त। तो कर्म ठारू उद्विग्न है कि विरक्त जितेबेले हो जाए तो स्वाभाविक इंद्रिय दमन योग्य होती और जोग मार्ग रे अग्रसर हवा लगे। तो स्वाभाविक भावे परमात्मा भगवान को समर्पण करवा सीखे। तो आत्म अनुसंधान द्वारा निजर मन मुह परमात्मा भगवान कर तो निश्चल रूप
परमात्मंकर भगवान भगवान परमात्मंकर श्री चरणारविंद एकाकार कर दिए, एक कर दिए। अथवा जीव जीव पक्षीटा ओ फल आड़ को आउ न अनेकी मीठा फल अच्छी कि खटा फल अच्छी से स्वाद नवा चाहे कोठू, स्वाद नवा चाहे कोठू बोले स्वाद नवा चाहे परमात्मांकर श्री चरणारविंदर स्वाद। धरामृत नुह अधरामृत सेवन करिवार चेष्टा करिवा पई लागे। धरा माने विश्व, विश्वर अर्थ ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगतर आनंद गुड़ाक फिका लगिबा पई लागे एवं तार मति भगवान को आड़ को मोड़ी दिए, भगवान का चरणार के ओर मोड़ देता है। जेतेबेले स्थिर करिवा समय रे मन चंचल हवा पाई लगे, इधर उधर एपाख से पाख भटकीवा पाई लगे, नारायण ओ झटपट सा सावधानी है की तो उसको मना करके तको मने की समझा बुझा करके कितना सुंदर फुसला करके हो नारायण निजर बसीभूत करके वो मन को परमात्मा भगवान कर चरण अरविंद युग का एकाकार कर दे। बोले समझा बुझा करके जो मती यदि मन न लगिला, मन न लगिला अर्थ कौन भाई जप रे मन लगिला नहीं, स्वाध्याय रे मन लगिला नहीं, प्रवचन रे मन लगिला नहीं तो मन लगिला नहीं माने कौन कि मन भीतर नाना प्रकार आसक्ति आके बसी थी, नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना। अरे प्रवचन कहीं सुनिलु नहीं बोले प्रवचन से समय मोर पूजा अच्छे। हरे कृष्ण प्रवचन कहीं शुणिनु से समय तो ये कली अच्छा करते रहो, लगे रहो लगे रहो। मनोगतिम न विसृजेत जीत प्राणो जितेन्द्रिय सत्व संपूर्णया बुद्धिया मन आत्मवशम नयेत। उद्धव यदि मनटा न लगिला तो मन न लगिला अर्थ विषय का ही सारी मनटा, तो मन को समझा देना चाहिए कि भाई आज नहीं कल विषय मिलेगी आपको, एबे तो तू साधन करे, एबे तो तू साधनार्थी के मति दे युक्त कर। नारायण इंद्रिया एवं प्राण को निजर वशभूत रखिकी बसरे रखिकी मन को गोटे क्षण भी मध्य स्वतंत्र छाड़ीवार संभावना को एड़े देवा कथा, गोटे क्षण भी मध्य मन को स्वतंत्र छाड़ीवा कथा नुह, तार एक एक चाल को, एक एक हरकत को, हर एक मूवमेंट को नारायण सदैव देखो देखो देखते रहो। ए बोली भाव सत्व संपन्न बुद्धि द्वारा धीरे 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 मन को निजर वशीभूत कर दिया। उद्धव जो भली भाव सवार घोड़े को, घोड़ा सवार प्रथमे एते जल्दी से वशीभूत बसरे आसे नहीं, लेकिन इधर उधर कुलता फादता एपट सेपट करते करते, लेकिन जो लगाम लगाने वाला यदि लगाम ठीक अच्छी नारायण एकदम जकड़ पकड़ घोड़ा कहीं कितना दूर भी भागे, कहां तक भाग सकता है भाई घोड़े के ऊपर बैठना। तो ठीक से बोली भाव रे बुद्धि द्वारा धीरे धीरे ये मन को निजर वशीभूत करिवा कथा। नारायण मन को वशीभूत करिवार ऐसा सहज मार्ग खुल्लम खुल्ला भगवान कृष्ण शायद इसी भागवत में। नारायण और तो और बार बार से मन को फुसला बुझा करके, हरे कृष्ण, तो ऐसे ही मन को फुसला बुझा करके मीठी मीठी बातें सुना करके निजर वशीभूत करेगा कथा। अरे वहां जाओगे तो वृंदावन जाओ, कितना अच्छी अच्छी चीज मिलेगी, देखने को अच्छी चीज मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और ऐसी चीज मिलेगी तो स्वर्ग को भी भूल जाओगे। नारायण
ये नाना प्रकार की आसक्ति, नाना प्रकार के आकर्षण मन को दे दे करके धीरे धीरे मन विवश है। सांख्य शास्त्र रे प्रकृति स्थू नहीं की शरीर पर्यंत सृष्टि जो क्रम एठी वर्णन करा जायछि ओ सृष्टि चिंतन करवा कथा जो भली को भली भाव सृष्टि निर्माण हैला, को भली भाव जदि सृष्टि हिची को भली भाव प्रलय हब। प्रकृति सृष्टि एवं प्रकृति लय ओ बार बार चिंतन करवा कथा जन। 22 नंबर श्लोक, सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानु लोमतः भवाप्यया बनुध्यायन मनो यावत प्रचिंतति। अच्छा, जन व्यक्ति जो मतीटा बसीभूत हेथिवा मन द्वारा कौन करिवे आपण, बसीभूत हेथिवा मती बसीभूत हेथिवा मनटा को कौन करिवे बोले भगवानकर सृष्टिटार लय एवं सृष्टि हबार विधान ये दुईटा का नित्य निरंतर चिंतन करने कथा, एकाग्र मन द्वारा एभली भाव करने कथा। अच्छा नारायण, तो ये क्रम से पर्यंत जारी रखा कथा जो पर्यंत मन शांत अथवा स्थिर न होई। नहीं मु भगवान कर कथा रे एबे टिके टिके लागिला, एबे टिके सुनुची। अच्छा शुणुचन आज कौन कही नहीं से मु गाड़ी धोली स्वामी से मु एटा करूली से मु फूल तोलुली से एया करूली करती जिंदगी भर। नारायण नारायण, अरे भाई ये फोकस ये समय केवल मेरा केवल इसी के लिए है, इसी के लिए। जैसे मो समय भीतर मु बाहर करके रखी थी कि ये समय मेरे ऑफिस के लिए, ये समय मेरे अध्ययन के लिए, तो उसके लिए यदि हम कंप्रोमाइज नहीं करते, क्यों पेट जी बिना स्वामी जी तो एकदम ऑन टाइम काले क्रॉस पड़ जीव मोर खाता रे से दौड़ुची मु कोथि पई सेठी एते अलर्ट सेठी एते सावधानता कोथि पई, ये सावधानता एथि पई काले मेरा। अच्छा अच्छा, अब एठी असावधानता कहीं भगवान तो आम घरे ठाकुर को रखी भूदेवी श्रीदेवी जगत सब अच्छा कहीं बाकी ना कि बाकी ना सब तो ठाकुर को रखी फूल फूल एकदम पूरा गदे दे। लेकिन वो ठाकुर जी विसृष्टि करता, वही ठाकुर जी संपूर्ण विश्व नियंता, ये समझ कोटि विश्व नियंता कम। हरे कृष्ण, संदिग्धो ही हतो मंत्र कल संध्या भागवत में कहते संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचितो हतो जप। यदि चित्त व्यग्रता अच्छी चित्त चलचंचल अच्छी जिते जप कले भी मध्य बस खत्म। नारायण, जो पुरुष संसार संसार विरक्त हो गलानी, जहा को संसार पदार्थ रे दुख दुख संसार संसार सुख रे जहा को दुख बुद्धि हो गलानी, संसार पदार्थ रे दुख बुद्धि हो गलानी, वो गुरुजनों को उपदेश द्वारा गुरुंकर उपदेश द्वारा भलीभांति भल भाव रे बुझी गलानी, बार बार निजर स्वरूप को चिंतन रे संलग्न रहिलानी। तो ए भली भाव रे अभ्यास करते 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 अतिशीघ्र तार मन निजर व चलचंचलता आदि अनात्मा शरीर सत्ता को बुझी गला परे ए संपूर्ण जगत रे भोग दृष्टि कथा कहतु कि द्रव्य कथा कहतु, ये क्षणस्थायी जगत अस्तित्व को भल भाव बुझी गला परे स्वाभाविक भाव निजर आत्मा सत्ता रे उपलब्ध पूर्वक स्वस्थिति है कि ये संपूर्ण अनात्मा जगत को छाड़ी दिए। नारायण, ओके ओके महाराज, फिर भी यदि संभव न हब तापाई कौन करा जीवा कथा बोले ये उद्धव जी 26 नंबर श्लोक,
यमादिभिर्योगपथै अन्वेक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्बाणानैर्योग्यं स्मरेन् मनः। यम आदि, यम आदि माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कदाचित इथे टिके उलट पलट, ध्यान धारणा समाधि, कदाचित धारणा ध्यान समाधि, थोड़ा आगे पीछे भी लोग करते हैं। किसी किसी के शास्त्र में ध्यान को प्रथम रखते, तापर धारणा पुनि समाधि, ध्यान धारणा समाधि, लेकिन कुछ धारणा ध्यान समाधि। तो जम नियम, ये जम नियम आम माने इंद्रिया अथा मनर, मन को एकाग्रता पूर्वक ताकू जीतिकी नारायण ओ यदि जम नियम ये दुईटा जाक संभव न हो पारा आम मान द्वारा कौन करने कथा। इंद्रिय अथवा मन बसीभूत नहला तो कौन करने कथा। थर्ड आसन, मु डेली आसन कर। अच्छा, आसन करिकी कौन करेंगे बोले प्राणायाम, डेली प्राणायाम करू। अच्छा, केते लोग खाली निजे करुछि, निजे लोकंग संगे केते लोकंग सिखौछि मु, वेरी गुड। प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम करुचंती जे सेति प्रत्याहार हेलानी कि ना नहीं, उसकी अपर स्टेज, तार नेक्स्ट स्टेप से स्थिति को पहुंचले कि नहीं। प्रत्याहार मोर अर्थ कौन, निजर मन को जहां से वापस लेके आना हो, जोठी लागिची ताकू सेठू जोठी प्रथम जानिबा कथा जे मो मनटा लागिची कोठी, जोठी लागिबा कथा सेठी लागिची, या जोठी जो नित्य वस्तु पाखे लागिची या अनित्य वस्तु पाखे लागिची, लागिची कोठी। हरे कृष्ण। तो जोठी नहीं लगना चाहिए सेठू निजर मन को आनिकी सेठी लगेवा कथा जहां लगना चाहिए। परस्थ पररु स्वस्थ करने कथा मन को। चक्षुटा कोठी अच्छी बोले से रूप पाखे, श्रवणेन्द्रिय कोठी अच्छी बोले आपण माने कौन कथा होचंदी मो विषय से। हरे कृष्ण। अरे भाई, कम से कम भगवान कर कथा के अंतर में उसी में तो प्रवेश हो। तो प्रत्याहार धारणा भगवान कर कथा बारंबार बारंबार शुणी शुणी जिते बड़े तत्निष्ठा तल्लीन हवा पाई लगी वो मनटा नारायण ईश्वर कहवा मात्रेण ईश्वर सम्यक जो धारणा आम मान भीतर प्रतीयमान होची, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो सर्वस्थ है, सर्वथ सर्वस्थ, वो अंतर है, वही बहिर्गत है। अंदर आप परमात्मा बन करके बैठा, पुरुष बन करके बैठा, बाहर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विराट शरीर ही मोर परमात्मा भगवान कर स्वरूप। ये चंद्रमा ये सूरज मेरे ठाकुर जी कर दोनों आंखें हैं। नारायण, ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र मेरे परमात्मा भगवान के ऐश्वर्य हैं। ये नदियां भगवान कर धमनी रक्त प्रवाह हो मानो। बड़े बड़े वृक्ष मेरे परमात्मा भगवान का रोम है, रोम रोम। ये समुद्र गर्भ बोले मेरे परमात्मा भगवान के उदर है, उदर उदर। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तक उसे उदर प्रकट कर संपूर्ण काल होकर के पूरा ग्रास करिवार सामर्थ्य। ये समुद्र से वृष्टि है, जल भंडार नहीं कि सूर्य भगवान, लेकिन सही संपूर्ण जल को निजे शोषणी नारायण। केवल सत्य नुह संपूर्ण जो धरती को स्वयं ही निकल जाता है।
ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे ठाकुर जो धारणा बनावे, धारणा धारणा कले सिना आपण ताकू ध्यान करिवे। ओहो, यदि धारणा नहीं है आपण को कुआ जीवो कि आपण ध्यान करंतु, कौन करिवे ध्यान, कागु ध्यान करिवे? तार रूप नहीं, मु तो भावुଥିଲି रूप अच्छी ध्यान करिवे। जदि रूप नहीं कि नाम नहीं, कागु ध्यान करिवे? खाली आखि बंद करिक नाटक। कौन करुचंदी? ध्यान करुती। ध्यान ना निद्रा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धारणा न हो तो ध्यान नहीं होता। आ गया मेडिटेशन क्लास में। धारणा के बिना ध्यान कैसा संभव? जने तार प्रेमी को ध्यान करुची, तार प्रेमी को ध्यान करुची, प्रेमी के विषय में धारणा न हो तो ध्यान कौन करियो? कोड़ी रूप ध्यान करुची, से रूप को ध्यान कर, को रूप को धारणा नहीं। मोटे शब्द कहि नक, ताको ध्यान करन। आपण कहिबे स्वामी जी ध्यान नक माने कोन कहउनांती? अरे मु कोन जानची नकर अर्थ कोन? कहले काई? बोले मु तो कहउतली आपण को, बस यूं ही बोल रहा था। तो जो शब्दर अर्थ विषय रे भी मध्य हम मनकर ज्ञान ही नहीं, ताको धारणा ही नहीं, ताको ध्यान केमति करिवे? एवं ध्यान सर्वप्रथम धारणा बनाए मेरे ठाकुर जी, है कैसे? बर्हा पीडन रवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास गणकपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कितनी सुंदर दिव्य रूप छटा भगवान कर, दिव्य झांकी। तो ये श्लोक श्रवण करता हुआ समाधि में निर्गुण निराकार उपासक श्री सुखदेव जी ठिया ही पड़े। आहा, मु कम से कम मुझे भागवत सुनी। हो महाराज एकदम खड़े हो गए। व्यास शिष्य दौड़ते हुए आए, बोले गुरु हो गया। आदित्य निर्गुण निराकार उपासक खड़ा हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण श्लोक सुनी। श्लोक था तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर उसी में तल्लीन हो जाना, हो जाने के नाम सम्यक प्रकारेण आधियति समाधि। तो ये बड़ी भाव योग मार्ग द्वारा वस्तु तत्व को निरीक्षण परीक्षण करते करते आत्मविद्या द्वारा मोर प्रतिमा आदि नारायण आरंभ कहां से करे? कोई मेरे प्रतिमा आदि उपासना के मम अर्च उपासना भीर नान्य योग्यम स्मरेन मना। किसी लोग को मूर्ति उपासना करते, बड़ी नफरत है उनको। मूर्ति उपासना नहीं, नहीं, भगवान तो सर्वत्र सर्वज्ञ निर्गुण निराकार अरूप। अच्छा, बढ़िया। सो अरूप भगवान को टिके चंदन देता बाबा? नहीं नहीं, से कौन चंदन लगे है से? ओके, अच्छा, केवल तोटी चंदन लगे वो नहीं? आज्ञा। हरे कृष्ण। अच्छा, तोर स्वरूप कौन? बोले नहीं, मोर तो रूप अच्छे। तोर नाम अच्छी ना? नहीं। बोले हाँ, मोर भी नाम अच्छे। अच्छा, तो भगवान निर्गुण निराकार केमती लगे? निजर आकार अच्छी कि नहीं? मानुचंदी ना नहीं निजर आकार अच्छी? बोले हाँ अच्छी, मोर वेट चेक करती है। किंतु ईश्वर बोले वो तो निराकार। व्यापक कि नहीं? हाँ व्यापक ना, एकदम व्यापक। बोले तोर तो कहलु नहीं गोटे आकार अच्छी, तोर जदि गोटे आकार, मोर गोटे आकार, आर भी गोटे आकार, तार भी गोटे, तो ईश्वर टा निराकार केमती? व्यापक केमती? व्यापक सर्वव्यापक केमती? मु पास अलगा अच्छी, तू पास अलगा अच्छु, सी पास अलगा अच्छी। तो मुझ में ईश्वर है कि नहीं है?
मो भीतर ईश्वर तो ईश्वर जहाँ सर्वव्यापक बोली कहउछन से सर्वव्यापक ईश्वर तो भीतर अछंती कि नहीं बोले मो भीतर अछंती अपन बड़ कंफ्यूज करिवे अरे तू ताठू अलग केमती हेलु हाँ ये भी तो कथा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक तो सर्वव्यापक होने की नाते मु तांको ठारू अलगा नुहंती कि आपण तांको ठारू अलगा नुहंती से भी मध्य तांको ठारू अलगा नुहंती जदि अलगा नुहंती ताले आपनकर रूपरेखटा कोन रूप अछि आपनकर ना नहीं मु नहीं नहीं मोर तो रूप आपण जहा कहबे मोर रूप क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा निज देहर निजर गोटे आकार अछि निज शरीर रु नारायण निज भितर निजर पानर चूर्ण खसी गले प्रलय हे जीव लेकिन मूर्ति पूजा ना 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 हमर मूर्ति पूजा नाही अरे अलसुआ कोठिकारे कहून तोर चंदन टिके घोटी की देवा बेले को हाथ थरुची कौन पाई अरे उनको अर्थ उसको अर्थ मान करके एक चंदन दे दो चिंतन करो निर्गुण का मम अर्च उपासना भी कम से कम मोर कोई प्रतिमा हो तो उसको उपासना करो मन को लगा मन लगी वो उठी और ऊपर मन रस जो मन रस स्वयं गोटे रूप अच्छी गोटे आकार अच्छी ये आकार मनटा निराकार को तो केमती धरिब हरे कृष्ण ये आलस्य बोलो ना नंबर 1 अलसुआ ना चंदन ढंगरे लगे पारुची ना के फूलटे ठाकुर जी को देती बस बाबा जी कपड़ा पहन के घूम रहा है हरे कृष्ण मूर्ति पूजा हो नहीं 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 मंदिर नहीं एकदम वेरी गुड टिके तेल जदि टिके ये जदि एकदम सक्रोध गुस्से से लाल पीला शुद्ध थोड़ी समय का इधर उधर हो जाए ये मूर्ति वेरी गुड एटा गोटे मूर्ति आर उपासना ठीक ठीक बा इसको वस्त्र आवश्यकता अछि आको स्नान आवश्यकता अछि आको चंद्र उसको सुंदर भाव निर्माण की आवश्यकता है लेकिन परमात्मा के प्रति ना 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 मूर्ति पूजा तेरे गुरुदेव मो गुरुदेव कर तू नहीं हरे कृष्ण तेरे परंपरा के आधार आधेय नहीं उन्होंने तो उनको तो कहा गया तो जो भग्न मंदिर को उद्धार का भग्न मंदिर उद्धार का पूजा कर अच्छा अच्छा बड़ा विचित्र विचित्र इसलिए प्रतिम अर्थात कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग द्वारा मन परमात्मा चिंतन रे सदैव अन्य कौन से उपाय नहीं नारायण नान्योग्यम स्मरेन मना उद्धव जी ए बड़ी भावरे तो जोगी केवे कोई निंदित कर्म बोले सदैव निंदित कर्म से बचते हुए निजर प्रमादवश कोई अपराध हो भी जाए नारायण ये निजर जोग द्वारा माने मन को बुद्धि को परमात्मा भगवान का संगरे एभली एकाकार कर दिया जाए नारायण ता जीवन रे जदि कौन पाप कर्म हो भी जाए परवशः तो अथवा क्या किसी प्रमादवशः कुछ हो तो वो पाप कर्म जल जाती है नारायण इसलिए अथवा तो यदि कोई पाप हो भी जाए नारायण उन्हीं से गोटे पाप है से पाप पुणी कसुर चंद्रायण व्रत कर से कौन गोटे भूल रही गला पुणी आ गोटे व्रत कर से कोठे भूल रही गला पुणी आ गोटे व्रत कर अरे वो गोटे कर्मर प्रायश्चित कर्मर प्रायश्चित 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 फिर कर्म के दल दल भीतर नहीं भैया परमात्मा भगवान तुम ही हो बस ये भली भावरे हे उद्धव जी सबुठु श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण जो निरपक्षता का ये दूसरी नाम है अन्य नाम
तो परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद एकाकार हो जाना नहीं। तो से निमंते तो सदैव संपूर्ण जगत और आसक्त तारा निरपेक्षता रही परमात्मा भगवान कहते मेरी भक्ति सदैव जीवन रो लक्ष्य होना चाहिए। मोर अनन्य प्रेमी भक्त मानकर सो सर्व समदर्शी महात्मा मानकु तो स्वाभाविक भाव रे उन्हीं को उदाहरण मान करके नारायण मुझे किसी ने कहा नहीं 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 अरे महात्मा है कम से कम किए अर्घ्य दान दब किए पिंड दान दब। नारायण आप देखो श्री विवेकानंद स्वामी जी को न जाने तंकरी समाधि दिवस पर कितने कितने हजारों लाखों दुनिया के भीतर करोड़ों जल अर्घ्य दान करो। अरे भाई से कथा तो छाड़ परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदर युक्त हो इससे बढ़ करके ये जगत रे आउ किछि लाभ अछि अन्य लाभ संभव ही नुह। तो विधि एवं निषेध पुण्य एवं पाप नारायण इससे कोई संबंध नहीं। आगे बढ़ो नारायण ये पुण्य पाप कर्तव्य अकर्तव्य ए भली भाव रे जो लोक माने मो द्वारा निर्णीत हेतिबा ज्ञान भक्ति अथवा कर्म जोग रो आश्रय नहीं की आश्रय नियंती ये मोर परम कल्याण रूप धाम को निश्चित भाव रे प्राप्त करंती कहीं ना से परम ब्रह्म परमात्मा तत्व को भल भाव रे जानी जानती। इति अस्तु। इसी के साथ ही अध्याय पूरा है नारायण। तो आ परवर्ती अध्याय रे जो बारंबार ये पूर्व अध्याय रे अथवा वर्तमान जो अध्याय में बने चिंतन कले गुण एवं दोष दोष एवं गुण व्यवस्था वास्तव स्वरूप एवं तार रहस्य विषय श्री भगवान काली कहे। ठीक तो इसलिए आज के लिए इतना। तो केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत येन केन प्रकारेण तो परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे निजर मति युक्त हो जाए यही चेष्टा समस्त साधक मानन को करिया कथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम समस्त को जय जगन्नाथ। तो वर्तमान 21 अध्याय पाठ करिवे बोधे शुभम अनिता महांती करिवे। अच्छा ठीक प्रणाम स्वामी जी। हरि प्रणाम ओम। 21 अध्याय करिबी ना आज्ञा। समस्त भागवत पारायण परिवार को मोर सभक्ति प्रणाम। व्यासदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, भागवत नमः। 21 अध्याय भक्ति ज्ञान कर्म जोगे जे अधिकारी जेउ मार्गे तही रे जे बा गुण दोष विचार। अध्याय 21 उद्धव कृष्ण मुख चाही बोलई सिरे कर देई। उद्धव उवाच
भुनाथ वेद तोर बाणी विधि निषेध मार्गे भणी सर्व विषय सर्व भेद कहि गुण दोष बाद स्वर्ग नरक बेनि मार्ग विधि निषेध कर्म भोग कर्म साधिले बेनि मते अन्ते गमन जथा पते जे मार्गे गुण दोष सार तेने की तुटई संसार ए वेद जगत ईश्वर संसार चक्र मूलाधार ए वेद सर्वभूत आखि बाह्य अंतरे कर्म साखी नासई गुण दोष भेद ए बिना काहि मोक्ष पद तो मुखु पूर्वे मुहि शुणी ए कथा मने परिमाणी संशय हेला मोर चिते एनु मु पचारई तोते हेमंत उद्धव वचन शुणी कहन्ति भगवान श्री भगवान वाच उद्धव एक मने शुणा जे जोगत्रय लोक त्राण ज्ञान कर्म भक्ति घेनी एमंते जोग मार्ग तिनी ए तिनी पथु अन्य पथे उपाय न देखी जगते ए कथा सुन मन देई उत्तम शिष्य हा कही ए तिनी जोग तोर आगे शुण कहिबा भेद भावे कर्मर फल त्याग करी विष्णुर भाव चिते धरी दीन बंचई दृढ़ भावे से अधिकारी ज्ञान जोगे जाहार कर्म भोग चिते निर्बत नोहे कदाचिते ताहार कर्म जोग सार वेद विहित जे बेभार ताहाकु बोली कर्म जोगी से कर्म जोगे सुख भोगी विषय रस थाई चिते वैराग्य संभवे किंचिते मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मने से भक्ति जोगे अधिकारी के बेहनु हाई संसारी मुताकु हुआई सदय ताहार सुबुद्धि उदय सकल सिद्धि से साधई ताहार कर्म बंध नाही जावत ज्ञान नोहे चिते कर्म साधिब लोक मते मोर अमृत कथा काने श्रद्धा नुहाई जेते दिने तावत वेद अधिकारे कर्म करिब ए शरीरे ए तिनी जोग विरतोते कहिली सो कर्म उचिते स्वधर्म भावे जगते यज्ञादि कर्म करे जेते से कर्म फल आशा तले केवल मो चरणे भजे उद्धव रहे से निश्चिंते न गमे दुख सुख पते स्वर्ग संपदे इच्छा नहीं नरके पड़ी बसे कहीं मो भावे रहे से निश्चिंत विकर्मे न भ्रमेता चित मुहि बसई तार अंगे सकल सिद्धि संथांति संगे उद्धव चिते अनुमान एमोस्बी सुध तत्व ज्ञान ज्ञान रू भक्ति उदय एणु ए धन्य नर देह एणु जे स्वर्गवासी जाने नित्य चिंतन्ति दुख माने भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य देह आंबे पाई भक्ति ज्ञाने अनुक्षणे भजिबु कृष्णर चरणे नरकवासी एहि मते नित्य चिंतन्ति हृदगते दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार आंबे पाई भूताह काहि
पूर्वे अर्जिला पुण्य नाही एमंते स्वर्गे नरके थाई नित्य चिंतन्ति चित्ते ध्याई कर्म साधना नाही तही एणु बांछन्ति नर देही मनुष्य साधी कर्म जोग स्वर्ग नरक बेनि भोग ए बोल बुझी बुध बुध जने बेनि देखन्ति समाने संसार ईश्वर माया चिते चिंतन्ति नित्येहा स्वर्ग नरक बेनि पथे के बेहे न कल्पन्ति चिते मनुष्य देहे मूढ़ नारे अज्ञाने भ्रमन्ति संसारे जे दुर्लभ देह वही आत्मार गति न जानाई विषय रसे करे आस ए देह प्रयोजन किस जे देह नर के निपाते तान इच्छी कदाचिते एणुए नर देह पाई जावत मृत्यु न घटई तावत ज्ञान वैराग्ये मोर भक्ति जोग मार्गे मरण मुखु बेगे तारा मनुष्य देह नोहे चीर ए देह सर्व सिद्धि हेतु संसार सिंधु पार सेतु ए देह वृक्षे हंस बसे अज्ञाने फल लोभासे वृक्षावरी जमदूते अमोघ खड्ग धरी हस्ते रात्र दिवस काटी बळे वृक्ष पाड़न्ति समूले एणुए वृक्षे हंस पक्षी जम किंकर घात लखी ए फल लोभ छाड़ी मने सुज्ञाने रहे निज स्थाने रात्र दिवस काल दूते आयुष हरन्ति निरते ए बोल बुझी बुद्ध नारे आकुले कंपन्ति अंतरे ए देह धर्म दूर करी सकल चेष्टा परिहरी शांति समाधि पूर्ण ज्ञाने थांति निर्गुण आत्म ध्याने सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कळे बर सुलभ नाभ रूपे घाटे बंधन भव सिंधु तटे ए नाबे गुरु कर्णधार मुहि अनुकूल समीर ए मंत नाभ थाउ कूले जेबान तरे भव जळे से नरहीन मूढ़मती ताहाकु बोली आत्मघाती संसार कूपे से पतित दुर्लभ देह से वंचित एणु निर्भूत चिते जोगी सर्व आरंभ परित्यागी अभ्यास बळे अंतर्गते मन रुंधिब दृढ चिते ए मन स्वभावे चंचल केबे हे नुहाई निश्चल पवन गति अनुरोधे समे साधन दृढ़ बंधे पवन द्वारे मन थोई आसन दृढ़ बंधे देई अभ्यासे बस होंति तार प्राण इंद्रिय अहंकार चंचल मन एणे धरी साधिवा सत्व गुणे भरी परम जोग ए साधन अभ्यासे मन निरोधन चंचल तुरंग जेने क्रमे सुसाध्य दिने दिने अळप अळप अभ्यासे मन पवन साधी बसे निरते तत्वे देह बही संसारे साखी प्राय होई देखई जंतुक मरण भव सागरे संचरण प्रसन्न होए जेबे मन असत्य देखे त्रिभुवन गुरु वचने चित्त स्थिर वैराग्य विषय ताहार निरते होई स्थिर मना क्रमे से खंडे दुर्वासना संकल्प तुटे निरवधि जमादि जोग पथ साधी मन को तत्व ज्ञाने आणी
भक्ति जोगा परिमाणी मोरूप करी उपासना कीर्तन अर्चन वंदना मन संयम करी हृदय निश्चले देई मोर पादे आनंदे भ्रमई सयळे जेबे से दुष्ट संग मेले निंदिता कर्म मान करे से पाप मोरा ध्यान हरे ए बिनु अन्य प्रायश्चिते पाप न जाए कदाचिते जे जहा अधिकार कर्म ए बिने अन्य जे अधर्म मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धाऊ पूजे जार मने निर्भूते सर्व कर्म तेजे केवल दृढ़े मोते भजे संकल्प भोग दुःखमये जेबे छाड़न्ते सुख नोहे जेबा मिलिब अकस्माते आनंदे समर्पिब मोते विरति करी मो चरणे भावे भजीब अनुक्षणे सुदृढ़े भक्त समाजे मुतार हृदय पंकजे बसई काम दूर करी निर्मल ज्योति रूप धरी जेबे सकल भूते एके मु बसी थिला प्राय देखे काम न रहे तार देहे संसारू तरे उपाय संशय ग्रंथि तार हृदय मुई छेदई अप्रमादे सकल कर्म तत्क्षणे दहई मोरा सुमरणे मुहि अखिल आत्मा अटे मोर दर्शने सर्व टूटे ए भाव बुझी निरवधि जत्ने भक्ति जोग साधी एणु भक्ति जोग जुक्ते जे जोगी भजे कचिते से महाशय ए जगते ज्ञान वैराग्य बाकेते एणु संसारे जोगी जन निर्वाण पद तपदान ज्ञान वैराग्य दूर करी मोर भक्ति अनुसरी सर्व संशय दूर करी माया संसारु जानती तरी एणु भक्त मोर जेबे कल्पई स्वर्ग अपवर्गे आउ अधिक वांछा जेते तापादे खटंती समस्ते एणु जे मो भाव जानई तार कैवल्य इच्छा नाही मुहि संपद देले तारे तक्षणे दूरे परिहरे सकल भावे से उदार निरपेक्ष जे ज्ञान तार एणु निष्काम तार मति से लभे कांत भक्ति मोर भक्त जेउ नार शुभ शुभ नाही तार ताहार नाही गुण दोष मोर चरणे विश्वास ए रूपे भक्ति जोग पथे जे प्राणी आश्रय करे मोते सर्व संकल्प तारे मिले से मोते भजाई निश्चले एणु मु तोहर वचने ज्ञान वैराग्य अनुमाने कहिली भक्ति लक्षण एबे हो सावधाने सुना पामरहीन जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत जहा कहिली जनहिते सुजने सुन एक चिते उद्धव माधव संवाद सुनन्ते न लागे प्रमाद उद्धव माधव संवाद सुनन्ते न लागे प्रमाद। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवतोद्धार वंशवादे योगत्रय वर्णनं नाम एकविंशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णाय नमः।
व्यासदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्तों को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, पंडा भाई को प्रणाम। शांति पाठ कर दियंतु। क्या ओम श्री राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। ओम शांति राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। स्वामी जी एंड करछि।